गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 9th, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स, पहली बात तो फोर्स होती क्या है। फोर्स मीन्स जब तक कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और वो ऑब्जेक्ट मूव ना करे, जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। जब हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे तो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, मूव। ये होगी फोर्स की डेफिनेशन। उसके बाद बात आती है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया और फोर्स तीनों के अंदर एक ही बात है, तीनों की डेफिनेशन सेम है। जिन बच्चों ने फोर्स की डेफिनेशन याद कर ली उन्हें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया समझ में आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट लॉ के कुछ एग्जांपल हैं। फर्स्ट लॉ से पहले हम बात करते हैं इनर्शिया की। इनर्शिया होता क्या है, मैंने बता दिया है, जो फोर्स है वही इनर्शिया है। उसके बाद इनर्शिया आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कैसे, जब एक बस रुकी हुई है और रुकी हुई बस एकदम से चल पड़े और चलने के बाद हम लोग किस डायरेक्शन में जाएंगे, हम लोग आगे की तरफ जाएंगे, इसका मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यदि चलती चलती बस में एकदम ब्रेक लगा दिया जाए तो हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे, मतलब बैकवर्ड। तो इसका मतलब कौन सा हुआ, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, समझ में आ गया से बच्चों को। कोई दिक्कत हो तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात है मोमेंटम। मोमेंटम होता क्या है, P इज इक्वल टू एम बी। मैथमेटिकल इक्वेशन है ये, जो सेकंड लॉ में काम आएगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन, वेन एवर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन momentum and change in time is called second law of motion। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम क्या लगा देंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट के ले लिया। मान लो कांस्टेंट वैल्यू को कभी भी जीरो पुट नहीं करना है, तो हम क्या पुट कर देंगे उसको 1। तो क्या आ जाएगा, फोर्स इक्वल टू डी बाई डी टी। हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी। तो एम पी की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे एम वी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में आपकी गाइड में होगी एक्सेलरेशन, उसमें पढ़ लेना। एट्थ क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन होता क्या है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे एफ इज इक्वल टू एम ए। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या आ गया, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो आज सभी बच्चे यहीं तक करेंगे सिर्फ। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे पर्सनल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है।